मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत शुभ है और मैं अपने भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ, जिसके लिए तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत मुझ में ही समाया है। तुम जो भी मुझसे आज तक पूछते आए हो, उन सभी का उत्तर मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मुझे अनदेखा करके निराश मत करना। जिस प्रकार मनुष्य जीवन में हर पल ये सोचता रहता है कि वह कामयाबी कैसे हासिल करे, उसी प्रकार मैं भी हर पल ये सोचता हूँ कि तुम कैसे अपने आने वाले कल को बदल सको। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जाऊंगा, वह दिशा तुम्हारे संपूर्ण जीवन को ही बदल कर रख देगी। और ये भी याद रखना कि आज मंगलवार का वो शुभ दिन है जो हर बुराई को दूर करता है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। इसलिए कभी भी उन्हें किसी प्रकार से दुखी ना होने दें, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन माता पिता भगवान का रूप है। इसलिए हमेशा आप उनका सम्मान करें। जीवन में अगर आप 3 बातें अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना और निर्वस्त्र को वस्त्र देना। अगर आप ये तीनों कार्य कर देते हैं तो भगवान सदा आपसे प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर भी आपकी मदद और आप पर विश्वास तभी करेंगे जब आप खुद पर विश्वास करके अपने कार्य स्वयं करेंगे। ईश्वर हमेशा व्यक्तियों के साथ देते हैं जो किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने विश्वास के भरोसे पर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। परंतु जीवन में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, कभी भी किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना। हो सकता है कि आप उसमें जीत जाएं, लेकिन आप जीवन में कभी भी उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। हमारे जीवन में हमारे रिश्ते की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कभी कभी अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने आप में सम्मान को भी ठेस पहुंचा लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ही समझाना चाहता हूं कि ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं जो जीवन में आपको दुख देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। किसी की नज़र में अच्छा और किसी की नज़र में बुरा, परंतु हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में आप वैसे ही होते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है। और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटकता है, किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। मेरे संदेश के बाद तुम्हें कई मार्ग दिखेंगे जिस पर चलकर तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और उसका रास्ता मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तो सदा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा, किंतु तुम कभी भी मुझे नहीं पहचान सके। मेरे द्वारा बताए गए हर मार्गों को तुमने अनदेखा कर दिया और आगे भी आने वाले मार्गों को एकदम अनदेखा करोगे।
तो तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा और मेरे द्वारा बताए गए संदेश का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल ये सोचते रहते हो कि कब वो दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, तुम्हारे पास वो चीज होंगी जो तुम चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, ये तो तुम भी जानते हो कि हर चीज को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन से याद करो। जो भी तुम्हारी परेशानी है, सारी परेशानी, तकलीफ मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तकलीफ हो से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रही है। ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम नियत समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो मनुष्य किसी और के दुख को देखकर भी दर्द महसूस करता है, इसका मतलब उसकी आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। जब तक ईश्वर हमारे साथ होते हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। बस आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, संयम और धैर्य से काम लेना है। मेरे बच्चे, जीवन में हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सब पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर चलता जाए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है। इसलिए अपने जीवन में अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ रहें ताकि आप अच्छा सोचें और अच्छे कार्य कर सकें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है वैसे कार्य करता है, वैसे ही बन जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे कार्य कीजिए, अपने मन में अच्छी बातें सोचें, अपने बुद्धि को अच्छे कार्य में लगाएं, तभी आप अपने जीवन में अच्छे बन सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका अंत हमेशा अच्छे के साथ होता है। अगर वह बुरा काम करता है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सदा कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस खुद पर विश्वास रखो कि आप बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को गलत संगति में नहीं जाने देंगे। अगर आप एक बार जीवन में गलत संगति में चले गए तो आप जीवन में कभी भी सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहें ताकि आपका जीवन भी अच्छा हो सके। मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो, तुम जीवन में अच्छे काम करोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे, अपना जीवन उज्जवल बनाओगे, जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम।